स्टूडेंट्स, द पार्ट सेकंड ऑफ ड्रग एलर्जी। जैसा कि प्रीवियस क्लास में फार्माकोलॉजी की प्रीवियस क्लास में चल रहा था, अपने ड्रग एलर्जी चल रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं हो पाई थी पूरी, तो उसी को अपन कंटिन्यू रखेंगे। अपन बात कर रहे थे साइन ऑफ ड्रग एलर्जी कि साइन ऑफ ड्रग एलर्जी में क्या क्या आते हैं। ठीक है ना, अपन ने आर्टिकेरिया बात कर लिया था, स्किन रैशेस बात कर ली थी और ओडिमा बात कर ली थी। उसके बाद में एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो होती है हाइपोटेंशन। ठीक है, एक होता है ब्रोंकोस्पाज्म। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन बात करेंगे वीजिंग। ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, छींकना जिसे बोलते हैं अपन, कफ यानी खांसी वगैरह। और एक आता है एनाफाइलेक्सिस। ये एनाफाइलेक्सिस होता क्या है, पता है किसी को? ये एनाफाइलेक्सिस होता है सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है एनाफाइलेक्सिस, जिसको एनाफाइलेक्सिस अपन बोलते हैं। ये सारे साइन होते हैं, तो अपन को समझ जाना चाहिए जो अपन ने ड्रग ली है वो अपने ऊपर क्या कर गई है, एलर्जिक हो गई है। अब अपन नेक्स्ट वन बात करते हैं मैकेनिज़्म। अब इसकी मैकेनिज़्म होती क्या है, जिस दूसरी लैंग्वेज में अपन इसको बोल सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ड्रग एलर्जिक रिएक्शन, ड्रग एलर्जी। ठीक है, अब ये मैकेनिज़्म देखो, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ मैं। कोई भी ड्रग अपन ने इंटेक की, ठीक है, ड्रग इंटेक की, उसके बाद में क्या होता है, पानी पीते हैं और क्या होता है, ड्रग इंटेक कर ली। अगर मान लो वो ड्रग है वो बॉडी के ऊपर एलर्जिक है, तब तो क्या होगा? अगर ड्रग इंटेक कर ली, बॉडी के ऊपर एलर्जिक नहीं है, तो क्या होगा? उसका मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, ये नॉर्मल प्रोसेस होगी। अगर वो ड्रग बॉडी के ऊपर एलर्जिक करेगी तो ड्रग इंटेक करेंगे, उसके बाद में जो बॉडी होती है वो क्या करेगी? एलर्जिक एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी रिलीज करेगी जिसको बोलते हैं एलर्जिक एंटीबॉडी। कौन सी होती है वो? IgE। ठीक है ना, ध्यान में रखना, कई बार आता है एलर्जिक एंटीबॉडी कौन सी होती है। तो एलर्जिक एंटीबॉडी IgE है, उसको रिलीज़ करेगी जब ड्रग बॉडी क्या है, ड्रग के एक्सपोज में आ जाएगी। IgE रिलीज़ करेगी। IgE क्या करेगी? जितनी भी एलर्जिक सेल है, सर्टेन सेल है, हिस्टामिन सेल है, मास्ट सेल है, उसके साथ में एक्सपोज हो जाएगी। एक्सपोजर हो जाएगी, या फिर बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में बाइंड हो जाएगी, बाइंड टू द सर्टेन सेल्स। ठीक है ना, अब ये सर्टेन सेल कौन कौन सी होती है? एलर्जिक सेल्स आपको पता है, मास्ट सेल होती है। ठीक है ना, ये सारी, या फिर बाद में एक बोलते हैं जिसका नाम होता है हिस्टामिन सेल्स, मास्ट सेल और हिस्टामिन सेल्स। ठीक है ना, इनके ऊपर ये क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है, और इन मास्ट सेल्स और हिस्टामिन सेल्स को ये IgE क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। और एक्टिवेट करने के बाद में क्या शो दिखता है, क्या रिजल्ट दिखता है, वो होता है ड्रग एलर्जी। समझ गए? सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी या मैकेनिज्म है। कोई भी ड्रग मेडिकेशन ली अपन ने, ठीक है, बॉडी के अंदर अगर वो ड्रग एलर्जिक नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल प्रोसेस चलेगा, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर वो एलर्जिक है तो बॉडी क्या करेगी, एलर्जिक एंटीबॉडी जिसका नाम होता है IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E। ठीक है ना, उसको रिलीज़ करेगी। अब ये IgE क्या करेगी, एक्सपोज हो जाएगी किससे, जो एलर्जिक सेल्स हैं, मास्ट सेल और हिस्टामिन सेल, उसके पास साथ में जाकर बाइंड हो जाएगी, और उनको और ज़्यादा मोर एक्टिवेट तो रहती है, अपन बोल सकते हैं मोर एक्टिवेट करेगी। और ये मोर एक्टिवेट करेगी तो बॉडी के ऊपर एक सिम्टम या साइन शो होगा, जिसको अपन बोलते हैं एलर्जी या फिर ड्रग एलर्जी। समझ गए? इस सिंपल सी है, प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये है, समझ गए? मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एलर्जी या पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ड्रग एलर्जी। नेक्स्ट वन अपन बात करेंगे रिस्क फैक्टर ऑफ ड्रग एलर्जी। अपन बात करेंगे रिस्क फैक्टर ऑफ ड्रग एलर्जी। क्या हो सकता है, यानी ड्रग एलर्जी किन किन कंडीशन में हो सकती है। ठीक है ना,
सबसे पहले बात करेंगे फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू ड्रग, यानी डॉक्टर्स किसी मतलब मान लो कोई भी डिजीज़ कंडीशन है उसके लिए अगर अपन मान लो 3-4 मेडिकेशन लेनी है, ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं 3-4 मेडिकेशन को एक साथ ही ले लेते हैं, ठीक है ना। ये या तो एक साथ ले लेते हैं या फिर जैसे कि अभी ले ली, 4 घंटे बाद में दोबारा डोज ले ली, 3 घंटे बाद दोबारा डोज ले ली, फ्रीक्वेंट में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, जल्दी जल्दी मेडिकेशन लेना या एक साथ बहुत सारी मेडिकेशंस लेना, ठीक है ना। इसीलिए डॉक्टर्स जब भी अच्छा डॉक्टर होगा वो यही बोलेगा, अगर 4-5 मेडिकेशन है तो वो बोलेगा हर मेडिकेशन के बीच में 5 से 10 मिनट का गैप अपन को रखना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सेकंड वन आता है लार्ज डोज, ठीक है ना। अगर ज़्यादा ले ली जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह है, इनकी ज़्यादा डोज लेते हैं तो भी क्या हो सकती है, ड्रग एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, सबसे ज़्यादा होती है ये वाली इंजेक्टेबल ड्रग्स, ठीक है ना। हर कोई आईवी के थ्रू नहीं ले सकता है, सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी ड्रग एलर्जी इसी के थ्रू शो होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन बात करने की किसी की फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, किसी की फैमिली हिस्ट्री के बेस फैमिली में कोई ये ड्रग है, पैरासीटामोल है, पेनिसिलिन है, जो भी है इसके ऊपर ड्रग एलर्जी है तो वो अपन को अवॉइड करना है। दूसरी बात आती है इन्फेंट और ओल्ड एज, ठीक है, जो बच्चे अभी अभी दुनिया में आए हैं और जो बच्चे दुनिया से जाने वाले हैं, समझ गए ना, ओल्ड एज, उनके ऊपर अपन को ख़ास तौर से ध्यान में रखना है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं किसके, ड्रग एलर्जी के, इनके ऊपर अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करेंगे कॉमन ड्रग एलर्जी। अब ये ड्रग एलर्जी अपन इतनी देर से कर रहे हैं, अब ये ड्रग एलर्जी होती क्या है, किस अपन को कैसे पता चलेगा क्या है, तो अपन बात करते हैं कॉमन ड्रग एलर्जी के बारे में। कॉमन ड्रग एलर्जी, कॉमन ड्रग एलर्जी, मैं थोड़ी सी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसमें बहुत सारी एलर्जियाँ हैं, ठीक है ना। लेकिन जो अपने इंडिया में बोलते हैं, अपने इंडिया में और जो कॉमन जो ड्रग एलर्जी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फर्स्ट वन में बात करूँगा सल्फा ड्रग्स। सल्फर सबसे ज़्यादा यही होता है, यानी जिन मेडिकेशन में सल्फ़र पाया जाता है वो ड्रग्स क्या करती है, एलर्जी टू द बॉडी होती है। अब ये सल्फ़ा क्या है, सल्फेनोमाइड्स जिन ड्रग्स के अंदर पाया जाता है उनको अपन को क्या करना है, अवॉइड करना है। अब सल्फेनोमाइड्स, ठीक है, जितने भी सल्फेनोमाइड्स हैं, ठीक है ना, उन सबको क्या करना है, अपन को अवॉइड करना है। अब सल्फेनोमाइड्स में ये क्या क्या आते हैं, जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन वगैरह हैं, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को क्या करना है अपन को, सल्फ़ा ड्रग्स, ठीक है ना। अब सल्फ़ा ड्रग्स मेनली होती है एंटीबायोटिक्स के अंदर, जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं थोड़ी बहुत, ठीक है ना, उन सब के अंदर क्या होता है, क्या पाया जाता है, सल्फ़र पाया जाता है। इसलिए अपन कई एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट के ऊपर एलर्जिक होती है, इसलिए उनको अपन को अवॉइड करना है। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन पेनिसिलिन की। अब मैं बात कर रहा हूँ एंटीबायोटिक है, पर मान लो ये सारी चीज़ें एंटीबायोटिक अगर ड्रग एलर्जी हो जाएगी तो अपन को ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा ना। तो ट्रीटमेंट अपन एक चीज़ का दे सकते हैं, वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी के सल्फर ग्रुप से एलर्जी है तो अपन ये कॉम्बिनेशन उसको दे सकते हैं। ये नोट्स वगैरह में नहीं आएगा आपके, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। एरिथ्रोमाइसिन प्लस सल्फिक्सोजाजोल, ठीक है ना, मार्केट में इस नाम से मिलती है, इरिजोल, पीडियाजोल। ये वाली एंटीबायोटिक्स है ना, वो उन पेशेंट को देते हैं जिनके सल्फा ड्रग एलर्जी होती है, ठीक है, ध्यान में रखना। दूसरी अपन बात कर रहे थे अपन पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, इसलिए अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पेनिसिलिन में क्या आता है, पेनिसिलिन में
अमोक्सिसिलिन, एम्फिसिलिन, अमोक्सिसिलिन क्लेविनेट, ये सारी चीज़ें। अब पेनिसिलिन में क्या आएगा, पेनिसिलिन एक तो हो गई, दूसरी बात करते हैं अमोक्सिसिलिन, ठीक है ना, एक आती है अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिसिलिन क्लेविनेट, ठीक है ना, और एक आती है एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन। ये ड्रग क्या है, एलर्जी करती है पेनिसिलिन में ये करनी है। अब मान लो किसी के पेनिसिलिन एलर्जी है तो उसे ड्रग तो देनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो ड्रग कौन सी देंगे अपन, सल्फा ग्रुप में तो ये देंगे, ध्यान में रखना। और अगर पेनिसिलिन की एलर्जी है तो अपन कौन कौन सी दे सकते हैं उसे, एक तो दे सकते हैं टेट्रासाइक्लिन, जिसको बोलते हैं अपन डॉक्सीसाइक्लिन भी बोलते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन। दूसरा अपन दे सकते हैं क्विनोलोन्स, ठीक है ना। ये कौन सी होती है, ये होती है सिप्रोफ्लोक्सासिन, क्योंकि मेन जो मोस्ट एंटीबायोटिक्स है उनसे तो एलर्जी है, तो अपन एलर्जी इनको तो देंगे नहीं, देंगे किसको, इन ड्रग्स को अपन दे सकते हैं जिन पेशेंट में पेनिसिलिन के प्रति एलर्जी है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक। यहाँ मैंने ये बता दिया है, ये किस में बताया है, पेनिसिलिन में बताया है। अगर किसी के सिप्रो की है तो सिप्रो नहीं देना है, ठीक है ना। थर्ड वन आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन, ठीक है ना, इसके प्रति भी कई बार ड्रग एलर्जी होती है। फोर्थ वन की मैं बात करता हूँ, एंटी कन्वल्जेंट जितनी ड्रग्स आती हैं, ठीक है ना, एंटी कन्वल्जेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन में बात करता हूँ कॉन्ट्रास्ट डाइज, जितनी भी डाइज हैं उनसे, या फिर अपन इसमें बोलते हैं एक्सरे से भी क्या होती है, एलर्जी होती है। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन इंसुलिन, ठीक है। अपने इंडिया में मोस्टली इनके प्रति ड्रग एलर्जी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सल्फा ग्रुप, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एंटी कन्वर्जेंट, कॉन्ट्रास्ट डाई और इंसुलिन। एक्सरे में अपन बोलते हैं जैसे प्रेग्नेंट लेडी वगैरह है उनको तो अलाउड नहीं करते हैं, कई बार एक्सरे जिनमें आयोडीन, समझ गए, एक्सरे का मतलब आयोडीन, ठीक है ना, आयोडीन के प्रति अगर एलर्जी है तो उसको भी ड्रग एलर्जी में इंडिकेट करेंगे। तो ये 6 टाइप की कॉमन ड्रग एलर्जी होती है अपने इंडिया में, ठीक है, समझ गए। सल्फा ग्रुप एंटीबायोटिक्स में अगर हैं तो ये ड्रग्स अपन दे सकते हैं। अगर किसी पेनिसिलिन के प्रति यानी अमोक्सिसिलिन क्लेविनेट, एम्फिसिलिन, इसके प्रति अगर एलर्जी है तो अपन ये ड्रग्स से दे सकते हैं, समझ गए। तो ये कॉमन ड्रग एलर्जी होती है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, वो बात करेंगे अपन टाइप ऑफ ड्रग एलर्जी, टाइप्स ऑफ ड्रग एलर्जी। इसमें 2 ही हैं। सबसे पहले मैं इसमें सारी चीज़ें मैं इधर आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, यहाँ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट वन टाइप होता है इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन, जैसे ही ली विद इन 1 से 2 मिनट में, 1 to 3 मिनट में एलर्जिक रिएक्शन आ जाएगी। किसके थ्रू, एग्जांपल बात करते हैं पेनिसिलिन, ठीक है ना। जैसे ही पेनिसिलिन ली, अगर ड्रग एलर्जी है तो 1 से 3 मिनट के अंदर वो शो हो जाएगी। दूसरी है इंसुलिन, ठीक है, समझ गए, इमीडिएट यानी हाथों हाथ। नेक्स्ट वन आती है डिलेड एलर्जिक रिएक्शन। इसमें एग्जांपल बात करेंगे अपन, वो आती है नियोमाइसिन, समझ गए। जितनी भी गोरा होने की क्रीम्स आती हैं, ये फुंसियाँ वगैरह की, ठीक है, फोड़े फुंसियों की जितनी भी क्रीम आती है, इनको अपन रात को लगाते हैं। एलर्जिक रिएक्शन कब पता चलती है अपन को, सुबह पता चलती है। एग्जांपल है नियोमाइसिन। यहाँ मैं आपको एक बता दूँ, जो आप बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रही है, वो होती है बेटनोवेट एन। एक ट्यूब आता है, 21-22 रुपये का ट्यूब आता है, बेटनोवेट एन, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, ठीक है ना, बेटनोवेट एन। इसको ज़्यादा यूज में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसको आप ज़्यादा यूज में लोगे तो कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, स्किन कैंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ मैंने बता दिया है आपको। ये 2 होती हैं, इमीडिएट और डिलेड एलर्जिक रिएक्शन। अब अपन बात करते हैं, अगर एलर्जी हो गई, चलो कोई बात नहीं, एलर्जी तो हो गई, अब इसको ट्रीटमेंट भी तो करना है, ऐसे थोड़ी है उसको छोड़ देंगे। तो अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहला ट्रीटमेंट है, ड्रग ली तो सबसे पहले क्या करना है, स्टॉप द ड्रग। जो भी ड्रग अपन दे रहे हैं सबसे पहले उसको स्टॉप करना है। जो भी एलर्जिक रिएक्शन हो चुकी है उसके लिए अपन क्या देंगे, इसके प्रति अपन ड्रग देंगे। वो कौन कौन सी देंगे, कौन सी देंगे, हिस्टामिन सेल एक्टिवेट हो रही है तो कौन सी देंगे, एंटी हिस्टामिन ड्रग, ठीक है। जितनी भी एंटी हिस्टामिन ड्रग हैं वो देंगे, हाँ ठीक है। दूसरी बात मैंने बताया था मास्ट सेल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात अपन स्टीरॉयड देंगे उनको, ठीक है, स्टीरॉयड्स अपन प्रोवाइड करवाएंगे। ये क्या करेंगी, एंटी हिस्टामिन और स्टीरॉयड क्या करेंगी, ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन के सारे इफेक्ट को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, और एलर्जी है वो क्या हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी। और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ये तो है माइल्ड टू मॉडरेट के अंदर। अगर मान लो किसी के ज़्यादा ही एनाफाइलेक्सिस कंडीशन हो गई, कोई ड्रग ज़्यादा ले ली और ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई, तो एक इंजेक्शन लगाते हैं। वो ट्रीटमेंट, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है, एक इंजेक्शन लगाते हैं किसका, एड्रीनलिन का एक इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन ऑफ एड्रीनलिन, अगर किसी के सीवियर ड्रग एलर्जी हो गई है, ठीक है। क्योंकि एड्रीनलिन क्या होता है, एक एंटागोनिस्ट होता है केमिकल मीडिएटर का, ठीक है ना। एड्रीनलिन क्या होता है, एगोनिस्ट नहीं, एंटागोनिस्ट। क्या होता है, एंटागोनिस्ट। जो भी केमिकल रिलीज होगा उसके अगेंस्ट में काम करेगा, एंटागोनिस्ट ऑफ केमिकल मीडिएटर, समझ गए। केमिकल के प्रति क्या होता है, ये एंटागोनिस्ट होता है। तो मेन 3 इसके ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो जो ड्रग है उसको स्टॉप करनी है, उसके बाद में एंटी हिस्टामिन और स्टेरॉइड्स देने हैं ताकि वो ब्लॉक कर दे इफेक्ट को, हिस्टामिन के इफेक्ट को। एक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आता है एड्रीनलिन इंजेक्शन, ठीक है। तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एलर्जी। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कि भाई ड्रग एलर्जी बात कर रहे हैं इतनी देर से, अपन पता कैसे लगाएंगे। तो टेस्टिंग बता देता हूँ मैं इसकी, ध्यान में रखना। टेस्टिंग 3 तरीके से होती है। फर्स्ट होती है स्किन टेस्ट, अपन किसी भी ड्रग एलर्जी का पता लगाए, स्किन टेस्ट। सेकंड वन होता है पैच टेस्ट। थर्ड वन होता है ब्लड टेस्ट। डॉक्टर क्या करता है, अपने स्किन के नीचे, ठीक है ना, इंट्राडर्मली, ठीक है ना, एक मेडिकेशन एडमिनिस्टर करवाता है। वो कौन सी होती है, ज़्यादातर पेनिसिलिन, इंजेक्ट द पेनिसिलिन और कोई अदर एंटीबायोटिक, ठीक है ना, इंजेक्ट करवाता है क्या, पेनिसिलिन या फिर कोई भी एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, या फिर मसल रिलैक्सेंट या कोई भी कैंसर एजेंट, इन सबको क्या स्किन में इंजेक्ट करवाता है। और फिर बाद में अपन का ये क्या होता है, एलर्जिक टेस्ट हो जाता है। ये 3 तरीके से अपन टेस्ट का पता लगा सकते हैं। जैसे कोई भी पर्सन है, कोई ड्रग लेता है तो जिसके होठ सूज जाते हैं, ये ड्रग एलर्जी होती क्या है। ऐसे नहीं है सिर्फ स्किन के ऊपर लाल लाल निशान हो गए तो ड्रग एलर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली बता रहा हूँ, सल्फ़ा ड्रग एलर्जी है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, जैसे सल्फ़ा ग्रुप लेंगे, अगर वो पर्सन एलर्जिक है उससे, तो उसके जो होठ हैं, ठीक है, वो होठ क्या होंगे, स्वेल हो जाएंगे, होठ सूज जाएंगे, ठीक है ना। तो उसका अपन सल्फ़ा ग्रुप से समझ जाना चाहिए कि उसके सल्फ़ा ग्रुप से क्या है, एलर्जी है, ठीक है ना। टेस्टिंग इन 3 तरीके से होती है। अपने सीकर में शायद होती नहीं है इसकी टेस्ट, सिर्फ जयपुर में होती है, थोड़ा कॉस्टली टेस्ट होता है, ठीक है ना। इन टेस्ट के बाद में अपन को एक रिपोर्ट देता है लैब वाला, उस रिपोर्ट में सारी मेडिकेशंस लिखी होती है। तो अपन जब भी ट्रीटमेंट लेने जाते हैं डॉक्टर के पास में, तो वो पर्चा अपन को पकड़ा देना चाहिए कि सर इन ड्रग्स के प्रति मेरे एलर्जी है, तो इन ड्रग्स के अलावा जो भी आप मेडिकेशन लिखो वो लिख सकते हो। दैट इज़ कंप्लीट ऑफ द ड्रग एलर्जी। आया समझ में। वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है ना, पूरा देखा करो, नोट्स कंप्लीट किया करो, सारी चीज़ें करोगे तब जाके आपको समझ में आएंगे। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटेशन नहीं होगा क्लासेज में। जब भी कॉलेज रीओपन होगी तब कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा। सिलेबस जो हो रहा है वो आप करते जाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।